सभी को मेरा प्रणाम। प्रस्ताव लेखन में अगली कड़ी जोड़ते हुए जो विषय मैं लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ, प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन। तो वह विषय है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ भरा पूरा परिवार दिख रहा है, दूसरा तरफ भी भरा पूरा परिवार है जहाँ माता है, पिता है और बच्चे हैं। लेकिन जो बाईं ओर है, जो फ्रेम में जो बाईं ओर है, वहां पर माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई सभी हैं। तो ऐसा परिवार जहाँ पर मतलब पिताजी के भाई, पिताजी के पिताजी, पिताजी के छोटे भाई, बड़े भाई, उनके बच्चे सब एक साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, यानी अर्थात संयुक्त परिवार। लेकिन जहां पर सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, और फिर जब वे वापस जब जब उनकी जब उनकी 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 शादियां होती, जब बच्चों की शादियां होती, और फिर वे वापस फिर वे अपने पति या अपनी पत्नी के साथ वे अलग रहने लगते हैं अपने माता पिता से, तो ऐसी फैमिली को हम विभक्त परिवार कहते हैं। विभक्त मतलब होता है डिवाइडेड, या फिर आप इसे एकल परिवार भी कह सकते हैं। आप इसे एकल परिवार भी कह सकते हैं। तो इसी विषय पर मैं आज आपके सामने प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रस्ताव को इस बार आईसीसी का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें निबंध कहा गया है। निबंध या अर्थात जिसमें कोई बंधन ना हो, यानी आप इतना लिखें कि आप पर कोई बंधन ही ना हो, उसे हम कहते हैं निबंध। और निबंध लेखन, प्रस्ताव लेखन, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एस्से राइटिंग। हम भूमिका पढ़ेंगे, परिवार कितने प्रकार के होते हैं ऑलरेडी हम देख चुके हैं, संयुक्त परिवार, विभक्त परिवार। तो किसके क्या लाभ हैं, यानी संयुक्त के क्या लाभ हैं, विभक्त के क्या लाभ हैं, हानियां क्या है, संयुक्त परिवार में क्या हानियां हैं, विभक्त परिवार में क्या हानियां हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के मैं अभी आपके सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, सबसे पहले आप टाइटल लिखिए, परिवार। परिवार अपने आप, सिर्फ ऊपर में आप अगर आप परिवार भी लिखते हैं टाइटल में, परिवार या संयुक्त परिवार के बारे में, जैसा प्रश्न में मतलब विषय में प्रश्न में क्या पूछा गया है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में अगर पूछा गया है परिवार के फायदे, संयुक्त परिवार के फायदे, तो आप देखिए और प्रश्न के अनुसार आप अपनी भाषा में बदलाव आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ परिवार, और एक स्लोगन से हमने शुरू किया है। पहला पैरा जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, और स्लोगन से मैंने यहाँ पर आरंभ किया है। सुख दुख मिलकर बांटते चलते हैं सब साथ, यही कुटुंब विशेषता, कभी न छोड़े हाथ। सपोज अगर सीबीएसई के बच्चों को 120 शब्दों में लिखने की जब बात की जाए, तो आप इतना भी लिखते हैं, और परिवार कितने प्रकार के होते हैं इतना भी अगर आप लिखते, तो आपका 120 शब्द हो जाता है यहाँ पर। लेकिन आईसीएसई में इस बार 150 से 250 जो शब्द की जो लिमिट है, 250 यानी 250 से घट करके वो 200 हो गई है। तो मैं हमेशा कह रही हूँ, थोड़ा शब्द आप बढ़ा कर लिखे, अपने आप को लिमिट ना रखें, गिनती मत कीजिए 1 2 3 4 200 हो गए, ज्यादा नहीं लिखना, नहीं। आप लिखिए, एक आध पैराग्राफ ज्यादा लिखिए, और शुरू कीजिए एक स्लोगन से। सुख दुख मिलकर बांटते चलते हैं सब साथ, यही कुटुंब विशेषता, कभी न छोड़े हाथ। तो ऐसे ऐसे ही किसी धमाकेदार स्लोगन से आप यहाँ पर आरंभ कीजिए। कहते हैं कि अगर आरंभ अच्छा होता है, अगर आरंभ अच्छा होता है, तो समझ लीजिए कि आपने 50% आपको वहां पर जीत हासिल हो गई है। तो भूमिका, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही दिखाया था, एकदम सबसे पहले मैंने दिखाया था कि हम भूमिका से हम शुरू करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन से। ये थोड़ा एक टीचर ने लिखा है इसलिए वो ज्यादा ही रहेगा, आप इसे अपने अनुसार लिखिए, याद मत कीजिए, समझिए और लिखिएगा। हमारे जीवन में परिवार का बहुत महत्व होता है। परिवार समाज की सबसे छोटी यूनिट है। देखिए, सूखी डाली याद कीजिए, दादा मूलराज कहते हैं कि एक हमारा ये जो परिवार है वह एक यूनिट के समान है। माता पिता और उनके बच्चों को मिला करके एक परिवार बनता है। परिवार का जीवन में बहुत महत्व है। अब इसी चीज को यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया, जब आप लिखेंगे तो इसको यहाँ पर काट दीजिए। एक बच्चा परिवार की छत्र छाया में ही बड़ा होता है, वह प्रेम के महत्व को समझता है और रिश्तों में बंध जाता है। रिश्तों में बनता है वो, चाचा के साथ, चाची के साथ, काका काकी, नाना नानी, सभी के साथ अलग अलग रिश्तों में वो बन जाता है। ये रिश्ते उसे प्रसन्नता देते हैं, सुकून देते हैं, शांति देते हैं, और एक छत्र छाया देते हैं। छत्र छाया मतलब एक उसे उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर सिक्योर हूँ, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। वहीं
उसे जिम्मेदारी भी समझाते हैं, उसे जिम्मेदारी का एहसास होता है कि ये मेरे मामा जी हैं, मेरे दादाजी हैं, मुझे इनको सम्मान देना है, इनकी दवाइयाँ मुझे समय पर देनी है, इनके सामने मुझे मतलब वैसे तो अनुशासित रहना ही चाहिए, पर मुझे अनुशासित रहना है, डिसिप्लिन में रहना है मुझको, तो ये सब बातें उसको जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। परिवार में रहकर ही वह जीवन के छोटे बड़े अनुभव पाता है। परिवार ही उसे सामाजिक बनाता है, सोशलाइज करता है परिवार। परिवार के साथ रहकर वह दुख के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। परिवार ही हमारे सुख दुख का साथी होता है, और जब हम परेशानियों से घिर जाते हैं, तब हमारा परिवार ही हमारी ताकत बन करके हमें परेशानियों से मुक्ति भी दिलाता है। कई आपके सामने कई ऐसे मौके होंगे जब आपके परिवार ने आपका भरपूर साथ दिया हो। तो ये है परिवार जो हमारी ताकत है। आप इसे 2 3 4 वाक्यों में भी आप इसको श्रिंक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लिखिए आप। और ये मैंने पहले ही कहा कि अगर सीबीएसई 120 शब्दों में आपको लिखना है तो आप इतना से इतना भी लिख लेंगे तो आपका काफी है ये। अब लिखेंगे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार होते हैं 2 प्रकार के, मैंने आरंभ में बताया, विभक्त और संयुक्त। अब पहले हम संयुक्त परिवार के बारे में बात करेंगे। संयुक्त परिवार के बारे में ऑलरेडी हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो संयुक्त परिवार के लाभ। तो संयुक्त परिवार में एक जो जो इंसान है वह पूर्ण विकसित होता है, इंसान पूरी तरह से विकसित होता है, अच्छी तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो बांटना सीखता है, चीजों को शेयर करना सीखता है, अनुशासन सीखता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखता है। वो मतलब स्वेच्छाचारी नहीं बनता है कि मेरा ही रूल चलना है, क्योंकि मैं अकेला इस घर की संतान हूँ, मेरा ही रूल चलेगा। तो ये सब चीजें वह नहीं सीखता है, बल्कि उसमें मतलब समय के साथ अपने आप को ढालने की आदत उसमें होती है। तो पूर्ण मानव जाति हम उसे ही कहते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही चलना चाहिए और किसी की मुझे नहीं सुनना है, किसी की भावनाओं से मुझे कोई मतलब नहीं, नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। परिवार में जब हम रहते हैं, लोगों के साथ जब हम रहते हैं, तब हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं, जिसे मैंने अभी बताया। ये सिक्योरिटी प्रदान करता है, अफेक्शन वाला माहौल, सुरक्षा और प्यार भरा माहौल, वातावरण उत्पन्न करवाता है, जो हमारी खुशी और समस्याओं को बांटने में मदद करता है। यह व्यक्ति को सामाजिक बनाता है, हम सोशलाइज होते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक कमरे में और एक बेड पर अकेले सोना और उसे अपने परिवार के लोगों के साथ बांट कर सोना। आपके पास 6 तकिए हैं, 6 तकिए मेरा ही है, सब तकिया आपका, ये सोचना, और मेरे घर में 6 सदस्य हैं, सभी सदस्यों का एक एक तकिया है। तो इसे हम कहते हैं सोशलाइज होना, बांटना, सबको उसके हिस्से की चीज देना, किसी की चीज नहीं छीनना। ये सब चीजें हम परिवार में सीखते हैं। तो यह व्यक्ति को सामाजिक और इंटेलेक्चुअल बनाता है। बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का विकास होना। बिना कुछ पढ़े लिखे जब हम बुद्धि का विकास अपने आप हम परिवार में रह करके जब होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल। परिवार में रहने वाले व्यक्ति अकेले रहने वाले इंसान से ज्यादा खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि खुशियां, ऐसा कहा भी गया है, जब हम खुशियां बांटते हैं, दादा के साथ, दादी के साथ, बुआ, फूफा, चाचा, चाची, नाना, नानी, इन सब के साथ जब हम खुशियों को बांटते, तो खुशियां जो है वो डबल हो जाती है। और अगर हम दुखी होकर के आते, तो ये सभी लोग आ आ करके अगर हमारे सिर पर हाथ फेरे और एक एक बार अगर हमें कलेजे से भी लगा ले, तो हमारी तो जो दुख है तो वो तो उड़न छू हो जाएगा। इसीलिए परिवार में रहने वाला व्यक्ति अकेले रहने वाले इंसान से ज्यादा खुश होता है। आगे बढ़ते हैं। बाहरी विरोधों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। अरे बाहरी विरोध जाने दीजिए, घरेलू विरोध से भी। अगर मम्मी आपको एक छड़ी लेकर के दौड़ी है मारने के लिए कि क्या कर रहा है तू, अभी रुक तुझे सबक सिखाती हूँ मैं, अगर ऐसा कहते दांत पीस के मम्मी दौड़ पड़ी है, जो कि आम आम बात है, ये आम घरों में, ये बड़ा आम बात है गाँव में और छोटे छोटे शहरों में। खाल क्यों मैं छोटे शहरों की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहीं पर संयुक्त परिवार मिलता है। और तो बाहरी विरोधों से तो तुरंत आप, जो बच्चे होते हुए तुरंत दादा दादी के पीछे, चाचा चाची के पीछे छिप जाते हैं। तो जब घरेलू विरोधों से सुरक्षा प्रदान करता है, तो बाहरी विरोधों से भी सुरक्षा प्रदान कराता है। एक परिवार समाज और देश के लिए खुश, सक्रिय, जल्दी सीखने वाला और बेहतर नई पीढ़ी उपलब्ध कराती है। बच्चे खुश रहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि कैसे उनको खुशी मिलती है। एक्टिव होते हैं वे, बड़ों को पानी दे रहे हैं, न्यूज़पेपर ला करके दे रहे हैं। किसको क्या चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, दवाइयाँ ऑर्डर करके मंगा दिया, बाहर से खरीद करके ला दिया। तो इस तरह से बच्चे जो है वो एक्टिव होते हैं। सिर्फ एक जगह बैठ करके मोबाइल लेकर बैठे और बस अपने मोबाइल की दुनिया में ही व्यस्त हैं, वैसे नहीं है, सक्रिय हैं बच्चे।
जल्दी सीखते हैं, दूसरों को देखते हैं, दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो देखते हैं, वो सीखते हैं। एट द सेम टाइम अगर दादाजी कुछ और, सपोज ऐसा कुछ है जो ना बच्चे को नहीं सीखना चाहिए, तो भी वो सीख लेता है, ये अलग बात है, वो हम पढ़ेंगे कहानियों में। और बेहतर नया जनरेशन उपलब्ध कराती है। बेहतर नया जनरेशन मतलब सहनशील, सहनशीलता, जिसमें सहनशीलता है, सहिष्णुता की भावना है, साझेदारी की भावना है, परोपकार की भावना है, दया की भावना है। तो ये सारी भावनाएं जब नई पीढ़ी में होती है, तो नई पीढ़ी एक बेहतर नई पीढ़ी बनती है। एक परिवार एक व्यक्ति का इमोशनल, कहते भी हैं कि आईक्यू से ज्यादा बौद्धिक जो ज्ञान है हमारे पास, उससे ज्यादा हमारे इमोशनल कोशेंट हमारा ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो एक परिवार एक व्यक्ति को भावनात्मक, मतलब शरीर के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी शक्तिशाली, ईमानदार और आत्मविश्वासी बनाती है। तो ये परिवार के जो है, संयुक्त परिवार के रहने के फायदे हो गए, बहुत फायदे होते हैं संयुक्त, लेकिन नुकसान भी जो यहाँ पर कुछ लिस्ट किए गए हैं। तो संयुक्त परिवार में उचित नियमों की कमी की वजह से कई बार कुछ सदस्य कामचोर हो जाते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में सपोज मान लीजिए कि 4 भाई हैं। अब जो बड़े भैया उनको बहुत कमाने की आदत है, मंझले भैया को भी बहुत कमाने की आदत, तो भैया छोटे भैया तो आलसी होंगे ही होंगे, क्योंकि बड़े भैया दोनों कमा रहे हैं, कमा के ला रहे हैं। मतलब मैं ये जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, पर यूजुअली ऐसा होता है, साधारणतः ऐसा होता है कि संयुक्त परिवार में उचित नियमों की कमी की वजह से कई बार कुछ सदस्य कामचोर हो जाते हैं और उनको दूसरे की कमाई पर खाने की आदत बन जाती है। वे परिवार के अन्य अच्छे और सीधे लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, खुद नहीं कमाते और उनकी कमाई पर ही वे जीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर घर टूटने लगते हैं। कुछ मामलों में आमतौर पर संयुक्त परिवार के ऐसे सदस्य भी होते हैं जो बहुत ऊंचे ओहदों पर चले जाते हैं। अब बड़े भैया ने ही छोटे भाई को खूब पढ़ाया लिखाया, छोटा भाई जो है वो आईआईटी पास करके इंजीनियर बन गया, बड़े भैया जो है वो पान की दुकान खोलकर बैठे हैं, छोटा भाई आईआईटी बना, आईआईटी में पढ़ रहा है, छोटा भाई खूब अच्छे से उसकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया। अब जब ये छोटा भाई पढ़ लिख गया है, तो उसने अपनी आंखें फेर ली। किससे फेर ली? इस बड़े भैया से उसने आंखें फेर ली। तो उसका तिरस्कार करने लगते हैं, जो कि इनह्यूमन है। जिस बड़े भाई ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, एक ऊंचे ओहदे पर आपको बिठाया है, आपको घर दी, आपको मतलब छत्र छाया दी है, तो उस भाई के प्रति आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो ये एक बात हो गई। कई बार अधिक पैसा कमाने वाले सदस्य अपने बच्चों को, जो सदस्य अच्छा पैसा कमाते हैं, सपोज मैं इसी की बात कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है, उसका पैकेज है 2 लाख रुपया पर महीने का, तो वो अपने बच्चों को अच्छे और महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, और इनकी अभी तक पान की ही दुकान है। तो क्या कर रहे हैं, ये उतने अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। तो इसी वजह से बच्चों में मतलब एक खाई उत्पन्न हो जाती है, असमानता की खाई उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है कि जिम्मेदारी को नहीं बांटते हैं, और इससे परिवार में खटास और भेदभाव की भावना भी उत्पन्न होती है। तो परिवार के बारे में सभी के विचार उनके, मतलब अंतिम पैराग्राफ में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, सभी के अपने अपने अनुभव है। हो सकता है कि आप डिवाइडेड फैमिली में ज्यादा खुश रहते हो सकता है कि आप अपने यूनाइटेड फैमिली में ज्यादा खुश रहते हो, मतलब संयुक्त परिवार में ज्यादा खुश रहते हो, ज्वाइंट फैमिली में। तो आप जैसे भी आपके अनुभव है, उसके अनुसार आप यहाँ पर एक दो बातें आप यहाँ पर जरूर लिखिए। तो परिवार के बारे में सभी के विचार उनके अपने अनुभवों पर आधारित होते हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जब आपको मदद की, आपको हेल्प की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तब हो सकता है पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ सकती है, पर परिवार एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़ा रहता है। हालांकि मनुष्य छोटा परिवार में अपने आप को सुखी मानता है। कई परिवार में लोग माता पिता को वृद्धाश्रम भी भेज करके अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं, बच्चों को पालना घर में भेज देते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि परिवार रूपी संस्था की कड़ी को तोड़कर सही नहीं किया है। यानी दादा और दादी क्या करते, दादा और दादी आने वाले जनरेशन में बच्चों को देखते हैं, फिर ये बच्चे क्या करते हैं, दादा दादी को देखते हैं, फिर इस तरह से ये जो चेन है, ये चेन इस तरह से चल रहा है। पर हम क्या कर रहे हैं, आगे ये जो वर्तमान समय में जो जनरेशन है, वो माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है, सिर्फ किस लिए, थोड़ी सी स्वतंत्रता के लिए, थोड़ी सी आजादी के लिए। आप क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं, और चूंकि आपको काम पर जाना है, फिर आप अपने बच्चों को पालना घर में भेज दे रहे हैं, पर वे यह नहीं समझते कि इस कड़ी को उन्होंने तोड़ दिया है। वहीं पर जो घर में बड़े लोग हैं, उनको भी छोटे जो जो भी उनसे छोटे सदस्य हैं, वहां पर उनको भी आजादी देनी चाहिए, उनकी आजादी में आपको विघ्न नहीं बनना चाहिए।
और उसके साथ साथ क्या होता है कि सबके साथ खुशी से रहने वाले बच्चे, मतलब अगर दादा दादी के साथ हैं, चाचा चाची के साथ है, तो सबके साथ खुशी से रहते हैं। अगर अकेले रहते हैं तो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, गलत रास्ते का चयन कर लेते हैं और उन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। और वहीं बुजुर्ग भी बुजुर्ग भी क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में अपना अंतिम समय, वृद्धाश्रम में अपना जो अंतिम समय है, वृद्धाश्रम में अपना अंतिम समय वे क्या करते हैं, अपना अंतिम समय अंदाज करेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। तो याद रखिए, ना तो भारत में ना तो पालना घर नजर आएगा और ना ही वृद्धाश्रम का अस्तित्व रहेगा। इसीलिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान परिवार का है। खुद प्रिंसेस डायना ने यह बात कही थी, हालांकि वो आज नहीं है हमारे बीच में। तो ये एक दो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, और जो हम स्लोगन्स बीच में लिखते हैं, तो अगर आप इन स्लोगन्स को भी बीच में आप उसका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक आदमी को अपने व्यवसाय के लिए अपने परिवार की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब आपका बिजनेस अच्छी तरह से चले और उसके लिए आप अपने परिवार को इग्नोर कर रहे हैं, तो इस तरह से कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वह परिवार का है। तो परिवार का सम्मान कीजिए, परिवार की उपेक्षा नहीं कीजिए और मिल